हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 12 अगस्त को। उसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि चीन का अंतिम राजवंश कौन सा था। तो देखिए, चीन का जो अंतिम राजवंश था ना, ये किंग या फिर छिंग राजवंश था। तो किंग राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि छिंदवाड़ा कॉलेज का नाम बदलकर ये जो है क्या कर दिया गया है। तो देखिए, हाल ही में छिंदवाड़ा कॉलेज का नाम बदलकर जो है ये शंकर साहब विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो शंकर साहब विश्वविद्यालय आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्वनाथन का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए, विश्वनाथन आनंद का जो संबंध है ना, ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। तो शतरंज खिलाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर विश्वनाथन आनंद से जो है कुछ और भी प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, ये 2007 में हुआ था। और ये कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में है। तो 2007 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला ये जो है किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी। तो देखिए, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है ना, ये भूटान के प्रधानमंत्री जिग्मे वाइथिल्ले ने किया था। और कब किए थे, तो ये 2012 में किए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भूटान का प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो प्लास्टिक पार्क है ना, ये आपका तमोट रायसेन में स्थित है। तो तमोट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नीलकंठ महल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो नीलकंठ महल है ना, ये आपका मांडू में स्थित है। तो मांडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा जो है ये किस देश से लगता है। तो देखिए, भारत की जो सीमा है ना, ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से जो है लगता है। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मरियप्पन थंगावेलु का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए, मरियप्पन थंगावेलु का जो संबंध है ये ऊंची कूद यानी एथलेटिक्स से है। तो एथलेटिक्स आपका करेक्ट होगा। बात कर ले, फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि वनडे क्रिकेट का पहला कप्तान कौन थे। तो ये अजीत वाडेकर थे। तो अजीत वाडेकर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नाव रेस जिसे नौका दौड़ भी कहा जाता है, ये जो त्यौहार है ना, ये किस राज्य में होता है। तो देखिए, ये जो नौका दौड़ त्यौहार है ये आपका केरल राज्य में होता है। और किस त्यौहार में जो ये नौका दौड़ किया जाता है, तो ये केरल के ओणम त्यौहार में जो है किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि नेपानगर पेपर मिल की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, नेपानगर पेपर मिल की जो स्थापना है ना, ये 1947 में हुआ था। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका बुरहानपुर में स्थित है। ओलंपिक में महिलाओं को कब सम्मिलित किया गया था। तो देखिए, ओलंपिक में महिलाओं को जो है ये 1900 में जो है सम्मिलित किया गया था। और कौन से ओलंपिक में अगर बात कर ले, तो ये पेरिस ओलंपिक में जो है सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तुलसीदास मेला ये जो है कितने दिनों तक लगता है। तो देखिए, इसके आंसर मुझे नहीं पता है। किसी भी कैंडिडेट्स को अगर इसका आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका जागेश्वरी का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है। तो ये आपका चंदेरी में लगता है। उदयगिरी की गुफाएं ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका विदिशा में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ISO प्रमाणित मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क कौन सा है। तो देखिए, ये जो वन विहार है ना, ये ISO से प्रमाणित है और ये मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। तो वन विहार आपका करेक्ट आंसर होगा। आदमगढ़ की गुफाएं ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका होशंगाबाद में है। तो होशंगाबाद आपका करेक्ट होगा। गंधर्वपुरी संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका देवास में स्थित है। तो देवास आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि कीटभक्षी पौधा ये जो है कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका यूटिक्युलेरिया दिया हुआ था। तो देखिए ये जो यूटिक्युलेरिया है ना, ये आपका कीटभक्षी पौधा है, तो यूटिक्युलेरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नीला ग्रह ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मटर का जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो पाइसम सैटिवम ये जो है मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर विटामिन B5 का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो पेंटोथेनिक एसिड यानी पेंटोथेनिक अम्ल होता है, तो पेंटोथेनिक अम्ल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चेचक का जो है वायरस पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका वेरियोला है ना, ये चेचक का वायरस है। वायरस की खोज ये जो है किसने की थी, तो देखिए वायरस की जो खोज है ना, ये इवान नोवेस्की के द्वारा किया गया था, तो इवान नोवेस्की आपका करेक्ट आंसर होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से क्या निकलता है, तो ये आपका वृषण निकलता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एड्रिनल ग्रंथि ये जो है कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ये जो एड्रिनल ग्रंथियाँ होती है ना, ये आपका किडनी में पाया जाता है, तो किडनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सहजीवी का एक उदाहरण पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका लाइकेन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो लाइकेन है ना, ये सहजीवी का जो है एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि लवलीना बोर्गेहन ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो देखिए लवलीना बोर्गेहन जो है ये आपका बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए लवलीना बोर्गेहन ये जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ये कांस्य पदक जीती थी। और बात कर ले इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये असम राज्य की रहने वाली है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि होशंग शाह का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जो होशंग शाह का मकबरा है ना, ये आपका मांडू में स्थित है, तो मांडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रामलीला का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है, तो देखिए रामलीला का जो मेला है ना, ये आपका ग्वालियर और दतिया दोनों जगह पर लगता है, तो आपके ऑप्शन में या तो ग्वालियर दिया होगा या फिर दतिया दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि भीमबेटका से जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्टली बच्चों के द्वारा मुझे नहीं पता चला कि क्या पूछा गया था। जैसे कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, तो ये आपका रायसेन जिला में स्थित है। बात कर ले इसमें कितनी गुफाएं हैं, तो 15 गुफाएं हैं। इसके बाद अगर बात कर ले कि इसका खोज किस वर्ष किया गया था, तो देखिए भीमबेटका की जो खोज है ना, ये वर्ष 1957-58 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया था। वहीं अगर मैं बात कर लूँ भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो इसे जो है 2003 में शामिल किया गया था। और आई थिंक जो आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमबेटका की गुफा को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 2003 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो देखिए भारत में कुल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले आपका एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ 2 शास्त्रीय नृत्य है, तो देखिए केरल का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है 2 शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु का है। कथक के बारे में अगर पूछा जाए तो कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। कथकली अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल का है। कुचिपुड़ी के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का है। मणिपुरी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये मणिपुर राज्य का है। ओडिसी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका उड़ीसा राज्य का है। वहीं अगर सत्रिया नृत्य के बारे में पूछा जाए तो ये आपका असम राज्य का है। मोहिनी अट्टम के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य का है। तो ये जो आपके 8 जो है टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि G20 सम्मेलन 2021 ये जो आपका कहाँ पर हुआ है, तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2021 जो है ये आपका इटली के रोम में आयोजित किया गया था, तो इटली का रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले G20 की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 26 सितंबर 1999 को हुआ था। बात कर ले 15वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि आपका 2020 में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। वहीं अगर 2022 की पूछ ले कि 2022 में कहाँ पर होगा, तो ये आपका इंडोनेशिया में होगा। और बात कर ले G20 शिखर सम्मेलन भारत इसकी मेजबानी कब करेगा, तो 2023 में करेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान जो है यूनेस्को की सूची में है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 3 जो है आपके विश्व धरोहर स्थल हैं और 2 जो है आपके विश्व धरोहर शहर हैं। तो अगर शहर के बारे में पूछा गया होगा तो शहर में आपका कौन कौन सा है, तो ग्वालियर और ओरछा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर विश्व धरोहर स्थल के बारे में अगर पूछा गया होगा तो देखिए विश्व धरोहर स्थल 3 कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका भीमबेटका हो गया, इसे जो है कब शामिल किया गया था, तो 2003 में शामिल किया गया था। वहीं सांची का स्तूप के बारे में अगर पूछा गया होगा तो सांची का स्तूप को जो है 1989 में शामिल किया गया था। उसके अलावा थर्ड जो है आपका खजुराहो है, जो कि 1986 में जो है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक प्रश्न आया था जो कि अस्पष्ट रूप से मिला है कि आईसीसी का पहला क्रिकेट कप्तान कौन था। जो भी बच्चे अगर एग्जाम देकर आए हैं तो एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कालियट्टम नृत्य ये जो है कहाँ से संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो कालियट्टम नृत्य है ना ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर मोहम्मद खान के से आपका जो है सवाल पूछा गया था। एग्जैक्टली जो है बच्चों के द्वारा मुझे पता नहीं चला है कि मोहम्मद खान के बारे में जो है क्या पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है सरसों उत्पादक है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो ये आपका मुरैना जिला है ना ये सरसों उत्पादक जिला है, तो मुरैना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रवि धैया ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए रवि धैया का जो संबंध है ये फ्री स्टाइल कुश्ती खेल से है, तो फ्री स्टाइल कुश्ती आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो रवि धैया को जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्हें जो है रजत पदक जो है वो दिया गया था, यानी जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ये रजत पदक जीते थे। अगर बात कर ले इनका संबंध किस राज्य से है तो ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वनडे क्रिकेट का पहला कप्तान कौन था। तो ये बिशन सिंह बेदी थे। भारत का सबसे पहला अगर कप्तान पूछा जाए तो ये आपके सीके नायडू थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले वनडे कप्तान अगर पूछा जाए तो ये अजीत वाडेकर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शहीदों का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है। तो देखिए ये जो शहीदों का मेला है ना ये आपका सनावद खरगोन में लगता है, तो खरगोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले शहीद मंदिर ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका मुरैना में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नेपानगर पेपर मिल की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए नेपानगर पेपर मिल की जो स्थापना है ना ये 1947 में, और कहाँ पर है तो बुरहानपुर में हुआ था, तो 1947 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हिंडोला महल ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मांडू में स्थित है। उसके बाद आया था कि जहाज महल ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मांडू में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एक रीजनिंग से प्रश्न था कि एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका में ये जो है कौन सा अलग है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एशिया, अंटार्कटिका और यूरोप ये तीनों जो है आपके महाद्वीप हैं, और दक्षिण अफ्रीका जो है एक देश है, तो दक्षिण अफ्रीका जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक साइंस से प्रश्न आया था कि अमाशय में भोजन को क्या कहते हैं। तो देखिए अमाशय में भोजन को जो है ये काइम कहा जाता है, तो काइम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिप्सम का जो है सूत्र पूछा गया था। तो देखिए जिप्सम का जो सूत्र होता है ना वो आपका क्या होता है, तो CaSO4.2H2O होता है, तो CaSO4.2H2O आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये कैल्शियम सल्फेट होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विटामिन बी की खोज ये जो है किसने की थी। तो देखिए विटामिन बी और ए की जो खोज है ना ये आपका मैकुलम के द्वारा किया गया था, तो मैकुलम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि कोशिका के अधिक विभाजन होने से जो है कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए कोशिका के अधिक विभाजन होने से जो है आपका ल्यूकेमिया नामक बीमारी होता है, तो ल्यूकेमिया नामक बीमारी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर थैलोफाइटा शैवाल से जो एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पौधे में कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पौधे में मुख्यतः 5 प्रमुख हार्मोन पाए जाते हैं। वो 5 प्रमुख हार्मोन कौन कौन से हैं, तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक और इथिलीन, ये सब जो आपके 5 प्रमुख हार्मोन जो है ये पौधे में पाए जाते हैं। तो इनमें से 3 तो ऑप्शन में दिया होगा, चौथा जो भी नहीं दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एलपीजी गैस में गंध ये जो है किसके कारण आता है। तो देखिए एलपीजी गैस में जो गंध है ना ये मिथाइल मरकेप्टन के कारण आता है। तो मिथाइल मरकेप्टन आपका करेक्ट आंसर। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का जो स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना ये कमलजीत संधू है। तो कमलजीत संधू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता ये जो है किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो तेंदुपत्ता है ना ये आपका सागर जिला में पाया जाता है। तो सागर जिला आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत भवन ये जो है कब बना था। तो देखिए भारत भवन ये जो है कहाँ पर है। तो ये आपका भोपाल में स्थित है और इसके निर्माण यानी उद्घाटन की बात कर ले तो 13 फरवरी 1982 को हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाराष्ट्र के मछुआरे ये जो है कौन सा नृत्य करते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य ये जो कोली नृत्य है ना ये जो है महाराष्ट्र के मछुआरे द्वारा किया जाता है। तो कोली नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इसरो की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए इसरो का जो स्थापना है ना ये 1969 में हुआ था। तो 1969 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विवेक सागर का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए विवेक सागर का जो संबंध है ना ये हॉकी खेल से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चित्रगुप्त मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो चित्रगुप्त मंदिर है ना ये आपका खजुराहो में स्थित है। तेली का मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए मध्य प्रदेश में खनिज निगम की जो स्थापना है ना ये 1962 में किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चूलिया जलप्रपात ये जो है किस नदी पर है। तो देखिए ये जो चूलिया जलप्रपात है ना ये आपका चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो प्रथम रेप्टाइल पार्क है ना ये आपका पन्ना में स्थित है। तो पन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बरमान का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है। तो देखिए बरमान का जो मेला है ये आपका नरसिंहपुर में लगता है। उसके बाद आपका गोटमार का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है। तो ये आपका छिंदवाड़ा में लगता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उर्दू अकादमी ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अजंता की गुफा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो अजंता की गुफाएं हैं ना ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र या फिर औरंगाबाद जो भी आपका दिया होगा ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मोती महल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जागेश्वरी देवी का मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका अशोक नगर में स्थित है। मराठी अकादमी ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सामाजिक कार्यकर्ता लीला जोशी का निवास स्थान पूछा गया था। तो देखिए लीला जोशी का जो निवास स्थान है ना ये आपका रतलाम में है। तो रतलाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मालवा उत्सव 2021 में जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका इंदौर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मस्तिष्क का भार ये जो है कितना होता है। तो ये आपका 1350 ग्राम से लेकर जो है 1400 ग्राम तक होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो देखिए विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एड्स की जाँच के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो ये आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये जो है किसने किया था। तो ये अल्टमान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द्रव्य सोना ये जो है किसे कहा जाता है। तो ये पेट्रोलियम को जो है द्रव्य सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक्सरे की खोज ये जो है किसने की थी। तो देखिए एक्सरे की जो खोज है ना ये विलियम रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दाब का सूत्र पूछा गया था। दाब को इंग्लिश में जो है प्रेशर कहा जाता है और प्रेशर का जो सूत्र होता है वो फोर्स बाई एरिया होता है। तो F/A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका एसआई यूनिट के बारे में तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या फिर पास्कल भी ऑप्शन में दिया रहता है। तो पास्कल भी जो है इसका जो है एसआई यूनिट होता है। रेडियो सक्रियता की खोज ये जो है किसने की थी। तो ये हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि मेंडलीफ ने जो है आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे सजाया था। तो भार के बढ़ते क्रम में जो है मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया था। भविष्य की धातु ये जो है किसे कहा जाता है। तो ये टाइटेनियम को कहा जाता है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किडनी का वजन, यहाँ पे वजन होगा, ठीक है, कितना होता है, तो 150 से 200 ग्राम तक जो है किडनी का वजन होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो 1024 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली को राजधानी ये जो है कब घोषित किया गया था, तो देखिए दिल्ली को जो राजधानी है ना, ये 1912 ईस्वी में जो है घोषित किया गया था। लेकिन अगर निर्णय लेने की बात किया गया होगा अगर क्वेश्चन में, तो 1911 में जो है निर्णय लिया गया था। लेकिन अगर घोषित पूछा गया था तो घोषित जो है ये 1912 में किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग 1912 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है कौन सा युद्ध हुआ था, तो देखिए शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है ये चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि कब लड़ा गया था, तो ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि भूतों का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है, तो देखिए भूतों का जो मेला है ना, ये आपका बैतूल में स्थित मालाजापुर गांव में लगता है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका बैतूल दिया हुआ था, तो बैतूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है ये किसने खोजा था, तो देखिए मच्छर में मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है ना, ये रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। तो रोनाल्ड रॉस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोशिकाओं का आकार ये जो है किस में मापा जाता है, तो देखिए कोशिकाओं का जो आकार है ना, ये माइक्रोन में मापा जाता है। तो माइक्रोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मैलिक अम्ल ये जो है किस में पाया जाता है, तो देखिए मैलिक अम्ल जो है जनरली आपके सेब यानी एप्पल, केला और आम में पाए जाते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सेब दिया हुआ था, तो सेब जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेब में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था, तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके रासायनिक फार्मूला के बारे में, तो देखिए इसका जो रासायनिक फार्मूला है ना, ये आपका NaHCO3 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ध्वनि को ये जो है किस में मापा जाता है, तो देखिए ध्वनि को जो है ये डेसिबल में मापा जाता है। तो डेसिबल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पादप में कौन सा ऊतक जो है ये लचीलापन देता है, तो देखिए ये जो कॉलेन काइमा होता है ना, ये पादप में जो है ये लचीलापन देता है। तो कॉलेन काइमा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भूख प्यास का केंद्र ये जो है किसे कहते हैं, तो देखिए भूख प्यास का जो केंद्र है ना, ये हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है, तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक पूर्वी जिला है ना, ये आपका सिंगरौली है। तो सिंगरौली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में धान का कटोरा ये जो है किस जिले को कहा जाता है, तो देखिए मध्य प्रदेश में धान का जो कटोरा है ये दतिया जिला को कहा जाता है। तो दतिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले धान का कटोरा ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये जो है कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो देखिए ये जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे ना, ये भारत के 9वें नंबर के जो है राष्ट्रपति थे। तो 9वां नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि देश का पहला पुरातत्व पार्क ये जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो देखिए देश का जो पहला पुरातत्व पार्क है ना, ये आपका संग्रामपुर में जो है स्थापित किया गया है। तो संग्रामपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चलने फिरने में कौन सी पेशियाँ जो है ये काम करती है, तो देखिए चलने फिरने में जो है ये आपका कंकाली पेशियाँ जो है काम करता है। तो कंकाली पेशियाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यह था कि भूकंप की तीव्रता ये जो है किस में मापा जाता है, तो देखिए भूकंप की जो तीव्रता है ना, ये आपका रिक्टर पैमाना यानी रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसकी खोज जो है किसने की थी, तो देखिए भीमबेटका की जो खोज है ना, ये 1957-58 में जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पलासी का युद्ध ये जो है कब हुआ था, तो देखिए पलासी का जो युद्ध है ना, ये आपका 23 जून 1757 को हुआ था। बात कर ले किनके मध्य हुआ था, तो देखिए पलासी का जो युद्ध है ना, ये
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, और बंगाल के नवाब जिसका जो नेतृत्व है ये सिराजुद्दौला कर रहे थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की सेना के विरुद्ध जो है ये आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तेली का मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए तेली का जो मंदिर है ना ये आपका ग्वालियर में स्थित है, तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट के कप्तान कौन है। तो देखिए वर्तमान समय की अगर मैं बात कर लूँ तो वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के जो कप्तान है ये डीन एल्गर है, तो डीन एल्गर आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले अगर पूछा गया होगा तो फिर क्विंटन डीकॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो कि मुझे डाउट में लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या फिर नहीं। राम मंदिर में कुल कितनी मंजिल है, ये क्वेश्चन जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पूछा गया था या फिर नहीं, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इसके ऑप्शन में जो है क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत को कुल कितने पदक मिले हैं। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश उत्सव ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो मध्य प्रदेश उत्सव है ना ये आपका भोपाल में आयोजित किया जाता है, तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विवेक सागर का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए विवेक सागर का जो संबंध है ये हॉकी से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कबरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका राजगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट आपका कि बाणसागर परियोजना ये जो है किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो बाणसागर परियोजना है ना ये आपका शहडोल जिले में स्थित है, और किस नदी पर स्थित है तो ये सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर है ये शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद आया था कि काला ताजमहल मध्य प्रदेश में ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए काला जो ताजमहल है ना ये मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में स्थित है, तो बुरहानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तानसेन की समाधि ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए तानसेन की जो समाधि है ना ये आपका ग्वालियर में स्थित है, और इसे जो है अकबर ने 1586 ईस्वी में बनवाया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि त्रिपुरा को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा ये जो है कब मिला था। तो देखिए त्रिपुरा को भारत में पूर्ण राज्य का जो दर्जा है ये 1972 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि राजीव गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री ये जो है कौन बने थे। तो देखिए राजीव गांधी के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री ये विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2016-17 में रणजी ट्रॉफी ये जो किस टीम ने जीता था। तो देखिए 2016-17 में जो रणजी ट्रॉफी हुआ था उसमें जो विजेता टीम रहा था ये गुजरात रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो ये मुंबई रहा था। उसके बाद 2019-20 का अगर पूछा जाए तो 2019-20 की जो रणजी ट्रॉफी हुई थी उसमें जो विजेता रहे थे ना वो सौराष्ट्र रहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जो किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन होता है ना ये दोनों ही जो आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, तो हार्ड कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि मैं बात कर लूँ फ्रेंच ओपन ये जो किस पे खेला जाता है तो ये आपका मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका घास पर खेला जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दूषित जल से कौन सा रोग होता है। तो देखिए दूषित जल से जो है आपके हैजा यानी कॉलेरा रोग होता है, तो कॉलेरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में लाल क्रांति ये जो है कब हुआ था। तो देखिए भारत में जो लाल क्रांति है ना ये 1970 में हुआ था। वहीं अगर मैं चीन की बात कर लूँ तो चीन में जो 1949 में लाल क्रांति का युद्ध हुआ था, तो 1970 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस लिए हुआ था तो ये मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन के लिए किया गया था। भारत में लाल क्रांति का जनक ये जो किसे कहा जाता है तो ये विशाल तिवारी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गौहर महल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो गौहर महल है ना ये आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ना ये नारादेही है, तो नारादेही आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ सबसे छोटा अभ्यारण्य अगर पूछा जाए तो ये आपका राला मंडल है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जय विलास महल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो जय विलास महल है ना ये आपका ग्वालियर में स्थित है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि होलकर साम्राज्य की स्थापना ये जो है किसने किया था। तो देखिए होलकर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये मल्हार राव होलकर ने किया था। तो मल्हार राव होलकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि सास बहू, जिसे जो है सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, इस मंदिर का मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सास बहू जो मंदिर है ना, ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल 2008 की विजेता टीम पूछी गई थी। तो देखिए आईपीएल 2008 जो कि पहला संस्करण था, उसमें जो विजेता टीम रहा था ना, ये राजस्थान रॉयल्स रहा था। तो राजस्थान रॉयल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत भवन ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका भोपाल में स्थित है। उसके बाद विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो कैल्सीफेरोल होता है। इसके अलावा अन्य शिफ्ट में आप देख लीजिए, विटामिन ए का अगर पूछा जाए तो रेटिनॉल होता है, B1 का थाइमिन होता है, B2 का जो है आपका राइबोफ्लेविन होता है। तो ताकि टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल ये जो है किसे मिला था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका टोक्यो जापान में हुआ था। और इसमें जो भारत का पहला मेडल है ना, ये मीराबाई चानू को 49 किग्रा वर्ग में जो है रजत पदक मिला था। तो मीराबाई चानू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1928 में एम्स्टर्डम में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो देखिए 1928 में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे ये जयपाल सिंह मुंडा थे। तो जयपाल सिंह मुंडा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं। तो देखिए भीमबेटका में जो है टोटल 600 शैलाश्रय हैं। तो 600 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भीमबेटका ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि HIV का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए HIV का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रेबीज ये जो है कैसा बीमारी है। तो देखिए ये जो रेबीज है ना, ये विषाणु जनित बीमारी है। तो विषाणु जनित आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से सबसे घातक और जानलेवा रोग कौन सा है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका रेबीज, डायबिटीज, टाइफाइड और नॉर्मल फीवर दिया हुआ था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो रेबीज जो है वो सबसे खतरनाक और जानलेवा रोग है। तो रेबीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश जो है ये कितने नंबर पर है। तो देखिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश का जो स्थान है ये चौथे नंबर पर है। तो चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था सिंहस्थ कुंभ मेला ये जो है कहाँ पर लगता है। तो देखिए ये जो सिंहस्थ कुंभ मेला है ये आपका उज्जैन शहर में लगता है। तो उज्जैन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अर्जुन पुरस्कार ये जो है किसको मिला है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका विराट कोहली और धोनी दिया हुआ था। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में शायद आपका उपयुक्त A और B दोनों दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली और धोनी दोनों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन C उपयुक्त A और B दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्रिस्टल IT पार्क ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये जो है कहाँ पर है। तो ये आपका इंदौर में स्थित है। बात कर ले एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है। तो ये आपका उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजीव गांधी खेल अवार्ड ये जो है किसको मिला है। देखिए ये नहीं पता चला बच्चों के द्वारा कि 2020 का पूछा गया था या फिर 2021 का पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में जो है ये 5 लोगों को दिया गया था। वहीं मैं बात कर लूँ 2021 के बारे में, तो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में जो है ये 12 लोगों को दिया गया है। और वो 12 लोग कौन कौन से आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर इनमें से ऑप्शन में आपका दिया होगा कोई भी तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ब्रिक्स सम्मेलन 2021 ये जो है कब और कहाँ हुआ था। तो बात कर ले ब्रिक्स सम्मेलन 2021 ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये भारत में आयोजित किया गया था। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कब हुआ था। तो ये 9 सितंबर 2021 को हुआ था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये रायसेन जिला में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंदौर में कौन सा स्टेडियम है, तो देखिए होलकर स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम, ये सब जो स्टेडियम है आपके इंदौर में है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रतिहार वंश ये जो किस शहर से संबंधित थे, तो देखिए ये जो प्रतिहार वंश थे ना ये आपके उज्जैन से संबंधित थे, तो उज्जैन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाटर साइकिल की प्रोसेस कौन सी नहीं है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वाटर साइकिल के जो प्रोसेस है, एक तो आपका वाष्पीकरण हो गया, उसके बाद आपका वाष्प उत्सर्जन हो गया, संघनन हो गया, वर्षण हो गया, अपवाह हो गया तथा संग्रहण, ये सब जो आपके वाटर साइकिल के जो है प्रोसेस है। तो इनमें से तो 3 ऑप्शन में दिया होगा, इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन में नहीं दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रेबीज रोग ये जो है किससे होता है, तो देखिए ये जो रेबीज रोग है ना ये जानवरों के काटने से फैलता है, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, बंदर, ये सब से जो है आपके रेबीज रोग जो है फैलते हैं। तो जानवरों के काटने से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि बेरी जो रोग है ये किससे होता है, तो देखिए बेरी जो रोग है ये आपका विटामिन B1 से होता है, तो विटामिन B1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है जिसमें जो है मोर का वेश धारण किया जाता है, तो देखिए तमिलनाडु का एक ऐसा नृत्य जिसमें मोर का वेश धारण किया जाता है, वो जो नृत्य है ये आपका माइल अटाम है, तो माइल अटाम आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस शब्द का जो अर्थ होता है ना वो मोर होता है, और इस लोक नृत्य में जो है तमिलनाडु की महिलाएं मोर बनती है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जहाज महल ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जो जहाज महल है ना ये आपका मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है, तो मांडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत ने अब तक ओलंपिक में जो है कुल कितने पदक जीते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के द्वारा ओलंपिक में अब तक जो है कुल टोटल यानी जो है 35 पदक जीते गए हैं, तो 35 पदक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें बात कर ले अगर स्वर्ण की संख्या, तो इसमें जो है 10 स्वर्ण जीते गए हैं, 9 जो है रजत पदक जीते गए हैं और 16 जो है कांस्य पदक जीते गए हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा जो 8 स्वर्ण पदक है ना भारत की हॉकी टीम ने जीते हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो है 5 पदक दिया हुआ, तो ये आपका थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 35 पदक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली मुंबई हाईवे मध्य प्रदेश के जो है किस जिले से नहीं गुजरता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका रतलाम, मंदसौर और झाबुआ दिया हुआ था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रतलाम, मंदसौर और झाबुआ जिले से जो है ये दिल्ली मुंबई हाईवे गुजरता है, तो आपके ऑप्शन में रतलाम, मंदसौर और झाबुआ दिया हुआ था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ था ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस जिले से जो है वो नहीं गुजरता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पश्चिम बंगाल में किसने राज नहीं किया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसने पश्चिम बंगाल में राज किया था, तो देखिए मुस्लिम राजाओं ने जो है राज किया था, उसके बाद सुल्तानों ने जो है राज किया था और बंगाल के नवाबों ने जो है राज किया था। तो इसके अलावा चौथा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी जो है ये किस जिले को कहा जाता है, तो देखिए मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा का राजधानी है ना ये सिंगरौली जिला को कहा जाता है, तो सिंगरौली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंदेरी का प्रवेश द्वार ये जो है कौन सा है, तो देखिए चंदेरी का जो प्रवेश द्वार है ये मेरा बदार प्रवेश द्वार है, तो मेरा बदार प्रवेश द्वार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल ये जो है किसने जीता था, तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से जो पहला गोल्ड मेडल है ना ये मिल्खा सिंह ने जीता था, तो मिल्खा सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मिल्खा सिंह ने कब जीता था, तो साल 1958 में भारत के मिल्खा सिंह ने जो है भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर वही पूछ ले कि भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक ये जो किसने दिलाया था, यहाँ पे तो आपका गोल्ड मेडल पूछ लिया गया था, पहला पदक अगर पूछ लिया जाए तो ये रशीद अनवर ने जीता था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कतर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने जो है टोटल 3 पदक जीते थे, उसमें जो है भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना, वो आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने जो है 26 स्वर्ण पदक और कुल टोटल जो है 66 पदक जीते थे। और इस टूर्नामेंट में जो भारत का रैंक रहा था ना, वो तीसरे पायदान पे भारत रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फतेहपुर सीकरी शैली की विशेषता पूछी गई थी। तो देखिए इसके ऑप्शन जो है बच्चों के द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर सीकरी की जो विशेषताएं हैं ना, इसकी जो इमारतों ने अपने स्थापत्य शैली में इस्लामी और हिंदू दोनों तत्वों को जो है शानदार ढंग से मिश्रित किया है। इसके अलावा इसे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जो है चिन्हित किया गया है। और कुछ वास्तुकारों ने जो है इसे प्रेरणा का एक उदात्त और उत्थान स्रोत के रूप में भी जो है इसे उद्धृत किया है। तो इनमें से अगर जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हर्षवर्धन राज्य का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन राज्य का जो हिस्सा था, एक तो आपका भलबी जो कि गुजरात में है, पंजाब, उसके बाद गंजाम जो कि उड़ीसा में है, बंगाल, मिथिला जो कि वर्तमान में बिहार में है, उसके बाद कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब जो राज्य थे ना, ये हर्षवर्धन राज्य का हिस्सा था। लेकिन इसके अलावा चौथा जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। वहीं अगर मैं बात कर लूँ हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये कन्नौज था। और इसने जो है कब तक शासन किया था, तो 606 ईस्वी से लेकर जो है 647 ईस्वी तक जो है शासन किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हस्सू और अद्दू खां ये जो है किस घराने से संबंधित है। तो देखिए ये जो हस्सू और अद्दू खां है ना, ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। तो ग्वालियर घराना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर घराने की गायन शैली की जो शुरुआत है, ये 19वीं शताब्दी में जो है अद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां ये 3 भाइयों ने किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तुलसी अकादमी की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए तुलसी अकादमी की जो स्थापना है ना, ये 1987 में हुआ था। और ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। तो 1987 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था ओरिएंट पेपर मिल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो ओरिएंट पेपर मिल है ना, ये आपका अमलाई शहडोल में स्थित है। तो शहडोल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि धर्मराज पल्लव काल की विशेषताएं पूछी गई थी। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जिन भी बच्चों का अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस नृत्य की विशेषताएं जो है मांस के मुखौटा धारण करना है। तो देखिए ये जो मुखौटा नृत्य है ना, इसकी जो विशेषताएं हैं इसमें है कि मांस के मुखौटा जो है वो धारण किया जाता है। तो मुखौटा नृत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये जो मुखौटा नृत्य है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जल प्रदूषण ये जो है किससे होता है। तो देखिए इसके भी ऑप्शन जो है बच्चों के द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि औद्योगिक कूड़ा से जो आपका जल प्रदूषण होता है, इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां से भी जो आपका जल प्रदूषण होता है, मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी से भी जो है आपका जल प्रदूषण होता है, कचरा फेंकने, जहाज़ों से होने वाला जो तेल का रिसाव है, इससे भी जो आपका जल प्रदूषण होता है। तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डेंगू ये जो है किस वायरस से होता है। तो देखिए आपके जो डेंगू होते हैं ना, ये 4 वायरस के कारण होता है, जो इस प्रकार है DNV1, DNV2, DNV3 और DNV4। ये 4 वायरस से जो है आपके डेंगू होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्वाइन फ्लू रोग का विषाणु कौन सा है। तो देखिए स्वाइन फ्लू रोग का जो विषाणु है ना, ये आपका H1N1 है। तो H1N1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रेबीज रोग के लक्षण कौन से हैं। तो देखिए रेबीज रोग के जो लक्षण होते हैं ना, वो आपका दर्द होना, थकावट महसूस करना, सिर दर्द होना, बुखार आना, मांसपेशियों में जकड़न होना, इसके अलावा चिड़चिड़ा होना तथा उग्र स्वभाव होना या फिर व्याकुल होना, ये सब जो आपके जो भाव है ना,
ये आपके रेबीज रोग के लक्षण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हैजा ये जो है किसके कारण होता है, यानी किस जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए ये जो हैजा है ना, ये आपका वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो वाइब्रियो कॉलेरी नामक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 4 जगत वर्गीकरण ये जो है किसने दिया था। तो देखिए 4 जगत का जो वर्गीकरण है ना, ये H.F. कॉपलैंड ने दिया था। और कब दिए थे, तो 1956 में दिए थे। तो कॉपलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक बीजपत्री का जो है पौधे की विशेषताएं पूछी गई थी। तो देखिए ऑप्शन जो है बच्चों के द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन एक बीजपत्री पौधे की जो विशेषताएं होता है ना, जैसे कि एक बीजपत्री को जो है मोनोकॉट भी कहा जाता है। और ये जो है सपुष्पक पौधे का एक समूह है जिनके बीजों में एक ही बीजपत्र यानी कॉटिलेडन होते हैं। तो कॉटिलेडन, और शायद बच्चों ने बोला कि कॉटिलेडन ऑप्शन में दिया हुआ था, तो कॉटिलेडन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले तो घास, गेहूं और मक्का ये सब जो होते हैं आपके एक बीजपत्री पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पादप जानवर ये जो है किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पादप जानवर जो है ये आपके मक्खा जाली, उसके बाद जो है आपका ब्लैड रवटर, उसके बाद सुंदरी का पिंजड़ा या फिर गटपर्णी पौधे, ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं, तो पादप जानवर होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऊर्ध्वपातन क्रिया ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, तो देखिए ये जो आपका एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे जो है ऊर्ध्वपातन क्रिया का पहला क्वेश्चन आया था कि त्रिवेणी संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो त्रिवेणी संग्रहालय है ना, ये आपका रतलाम में स्थित है। तो रतलाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रानी रूपमती व बाज बहादुर ये जो है किस जगह से संबंधित थे। तो देखिए ये जो रानी रूपमती और बाज बहादुर थे ना, ये आपके मांडू से स्थित थे। तो मांडू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस खेल संस्था का जो मुख्यालय है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है ना, ये आपका ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो देखिए ये जो जजिया कर है ना, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो जजिया कर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है डेंगू के लक्षण है। तो देखिए ये जो तेज बुखार और सिर दर्द है ना, ये आपके डेंगू के लक्षण है। तो तेज बुखार और सिर दर्द आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दशावतार विष्णु मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो दशावतार विष्णु मंदिर है ना, ये आपका देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देवगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन से राज्य में जो है 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश, मणिपुर, केरल और तमिलनाडु दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु राज्य में जो है 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंदौर में कौन सा शुगर मिल नहीं है। तो देखिए इसके आंसर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कपड़ा मिल व कागज मिल से जो है कौन सा केमिकल निकलता है। तो देखिए आप मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो आपका मरकरी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि देवी माँ की पूजा करते थे, तो ये तो आपका सही दिया हुआ है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो देवी माँ की पूजा करते थे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ था कि विष्णु जी की पूजा करते थे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था कि पेड़ पौधे या फिर जानवर की पूजा करते थे। और चौथे में ऑप्शन में दिया हुआ था कि पशुपति की जो है पूजा करते थे। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए ना, वो विष्णु जी की पूजा जो है वो नहीं करते थे। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो है 2020 में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर रहा है। तो देखिए इस इंडेक्स 2020 में जो है न्यूजीलैंड जो है प्रथम स्थान पर रहा है। तो न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि शिशुपाल ये जो है किस राज्य का राजा था। तो देखिए ये जो शिशुपाल था ना, ये चेदी राज्य जो कि वर्तमान में जबलपुर है, तो चेदी राज्य का जो है ये राजा था। तो चेदी राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय जो है ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत ये जो है कब हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ना, ये आपका 31 जनवरी 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो है किया गया था। तो 2018 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। वहीं अगर तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका एक फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि कोविड के दौरान किस देश की जो वृद्धि दर जो है वो 43% के साथ सर्वाधिक रहा है। तो देखिए कोविड के दौरान जो आपका जीडीपी का जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रहा था ना, ये गुआना देश का 43.38% रहा था। तो गुआना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में CIPT यानी सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जीव विज्ञान का जनक ये जो है कौन है। तो देखिए जीव विज्ञान के जो जनक है ना, ये एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल आपका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी एरिस्टोटल। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि IPL ये जो है कब स्टार्ट हुआ था। तो देखिए IPL का जो पहला संस्करण है ना, ये 2008 में स्टार्ट हुआ था और इसके जो विजेता टीम रहे थे वो राजस्थान रॉयल्स रहे थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करने पर जो है किसमें बदल जाता है। तो देखिए प्राकृतिक गैस को जब उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है ना, तो ये आपका CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में जो है बदल जाता है। तो CNG आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 ये जो है कौन सा संस्करण है। तो देखिए खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 में जो है ये 47वां संस्करण था। तो 47वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना ये जो है किसने की थी। तो देखिए हुमायूंनामा की जो रचना है ना, ये गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। तो गुलबदन बेगम आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कवक में पोषण का तरीका कौन सा होता है। तो देखिए कवक में जो पोषण का तरीका है ना, ये विषम पोषी होता है। तो विषम पोषी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खरीफ की फसल ये जो है कब बोया जाता है। तो देखिए खरीफ की जो फसल होता है ना, इसे जो है जून जुलाई में बोया जाता है और कब काटा जाता है, तो ये अक्टूबर में काटा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नई आर्थिक नीति ये जो है कब बना था। तो देखिए नई जो आर्थिक नीति है ना, ये आपका 1991 में बना था। तो 1991 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत में बिना मीनार के निर्मित एकमात्र जामा मस्जिद मध्य प्रदेश में जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बिना मीनार के निर्मित एकमात्र जो जामा मस्जिद है ना, ये आपका बुरहानपुर भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बुरहानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारत में स्वाइन फ्लू का जो पहला मामला है ये कहाँ पर दर्ज किया गया था। तो देखिए भारत में जो स्वाइन फ्लू का जो पहला मामला है ना, ये आपका हैदराबाद हवाई अड्डे पर जो है दर्ज किया गया था। तो हैदराबाद हवाई अड्डा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका से भारत की यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को जो है H1N1 पॉजिटिव पाया गया था और ये जो है कहाँ पर पाया गया था, तो ये हैदराबाद हवाई अड्डे पर पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि धनगरी गजा नृत्य ये जो है किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए ये जो धनगरी गजा नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का जो है लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सोलापुर जिले की गडरिया जाति के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि थॉमस कप का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए थॉमस कप का जो संबंध है ना, ये बैडमिंटन खेल से है। तो बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य भारत में भारत भवन ललित कला संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारत भवन में जो ललित कला संग्रहालय है ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि श्रीमंत शंकरदेव ये जो है किसके संस्थापक थे। तो देखिए ये जो श्रीमंत शंकरदेव है जिनका जन्म जो है असम में हुआ था और ये जो है महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के जो है संस्थापक थे। तो महापुरुषीय धर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एशिया में कोयले की सबसे मोटी परत जो है ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए कोयले का जो सबसे मोटी परत है ना ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। तो सिंगरौली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अपशिष्ट जल दूषित पानी से पीने से जो है कौन सा रोग होता है। तो देखिए जल दूषित पानी पीने से जो है आपका पेचिस, पोलियो, उसके बाद जो आपका दस्त, मेनिंजाइटिस ये सब जो रोग होते हैं ना ये आपके दूषित पानी पीने से होते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पेचिस दिया हुआ था तो पेचिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किसकी कमी से जो है आंतरिक रक्तस्राव होता है। तो देखिए विटामिन के की कमी से जो है रक्त का धक्का जमना और आंतरिक रक्तस्राव होता है। तो विटामिन के आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जल प्रदूषण से लड़ने का सबसे कारगर उपाय पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जल प्रदूषण से लड़ने का जो है बहुत सारे कारगर उपाय हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या था ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साल्मोनेला बैक्टीरिया से जो है क्या होता है। तो देखिए साल्मोनेला बैक्टीरिया से जो है ये आपका टाइफाइड बुखार होता है। तो टाइफाइड बुखार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में जो है 2020 में कितने सर्कल जो है जोड़े गए हैं। तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में जो है 2020 में 7 सर्कल जो है वो जोड़े गए हैं। तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ताजमहल से प्रेरित होकर होशंग शाह का मकबरा ये जो है कहाँ बनाया गया था। तो देखिए होशंग शाह का जो मकबरा का निर्माण है ना ये मांडू में किया गया था। तो मांडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रुद्रदामन ये जो है कौन सी भाषा का ज्ञानी था। तो देखिए ये जो रुद्रदामन था ना ये संस्कृत भाषा का ज्ञानी था। तो संस्कृत भाषा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में किस वर्ष जो है राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने अब तक जो है 4 बार राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लिया है। एक आपका कब, तो एक तो आपका हो गया एक 1930 में, उसके बाद जो आपका 1950 में, उसके बाद 1962 में जो कि कहाँ पर हुआ था तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। उसके बाद चौथा जो है आपका 1986 में जो है ये भारत शामिल नहीं हुआ था। तो आपके ऑप्शन में इन चारों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हीरा भूमिया मेला ये जो है मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए ये जो हीरा भूमिया मेला है ना ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गिद्दी, गुना तथा पड़ोसी क्षेत्र में मनाए जाते हैं। तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ग्वालियर ऑप्शन नहीं दिया होगा तो फिर आपका गुना जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत भवन में ललित कला केंद्र को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ललित कला केंद्र को जो है ये रूपंकर के रूप में जाना जाता है। तो रूपंकर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में रंगोत्सव का आयोजन ये जो है कहाँ किया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो रंगोत्सव का आयोजन है ना ये भारत भवन भोपाल में जो है ये आयोजित किया गया है। तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग निगम की स्थापना ये जो है कब किया गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो राज्य उद्योग निगम है ना ये आपका 1969 में जो है स्थापित किया गया था। तो 1969 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जहाज महल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका मांडू में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सर्वाधिक मृदा अपरदन वाली नदी पूछी गई थी। तो देखिए सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जो नदी है ना ये आपका चंबल नदी है। तो चंबल नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 107वां विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन ये जो है कहाँ पर हुआ है। तो देखिए 107वां जो विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन है ना ये आपका 3 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। तो बेंगलुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश का लखनऊ ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है ना ये सिवनी को कहा जाता है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है एक आपका जो है रीजनिंग से प्रश्न मुझे मिला है, जो कि इस तरह से सीरीज़ दिया हुआ था 626, 616, 601, 581, 556, उसके बाद एक्स दिया हुआ था। तो पूछा गया था कि एक्स के स्थान पे जो है आपका क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें और इसमें आपका क्या डिफरेंस आ रहा है, तो -10 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो है कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो -15 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे -20 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे -25 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद अगला पद में हमारा कितने का डिफरेंस आएगा, तो -30 का जो है डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो देखिए 556 में अगर -30 करोगे तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो हमारा 526 आएगा। तो 526 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था मैथ्स का, 70 - 65 डिवाइड 13 × 13 दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे इजीली क्या होगा कि 17 - 65 होगा। उसके बाद डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/13 × 13 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 × 5 = 65 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 13 × 5 = 65, 70 - 65 कितना होगा, तो 5 जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक बार से प्रश्न पूछा गया था कि 0.12545 पे जो आपका बार दिया हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि बार के बाद जो जितने अंक होते हैं उस पर जो है डिवाइड करके जो है 3 0 बैठा दिए, मतलब जितने पे बार नहीं होता है उतने पे जो आपका 0 बैठा दिया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। 12545 - 125 डिवाइड बाई यहाँ पे आपका 99 फिर 30 हो जाएगा। इसको जब आप माइनस करोगे 125 में से तो ये आएगा आपका सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद जब आप ये डिवाइड करके आएगा ना तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 69/555 आएगा। तो इस पे जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक आपका बोर्ड मार्क्स से आया था कि 42 + 82, उसके बाद जो आपका +59 - 34 + 16। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो 91 + 42 आएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद 135 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।